पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस मिल करके घर घर चलो अभियान 1 जुलाई से और 31 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित पार्टी के जितने भी जिला के संबंधित जिला के नेता हैं उनकी 19 जिलों में ड्यूटियां लगा करके और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो 6 साल की अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में जो उनके नेतृत्व में जो सरकार चली, उनकी जो लोकप्रिय जो नीतियां थी, जिनको आज भी देश की जनता खास करके किसान और मजदूर जिनको याद करता है, उन सब बातों को तथा कांग्रेस पार्टी की जो कुनीतियां हैं, केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार चल रही है, उनकी कुनीतियों को, नाकामयाबियों को जनता के सामने रखा जाए। कांग्रेस पार्टी की जब से सरकार आई उस टाइम से लेकर के अब तक जितने घोटाले किए हैं इस सरकार ने, उनकी जो गिनती है, जिसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है, उसको आज जनता याद करके और बड़ा जनता परेशान है इन बातों को ध्यान करके, क्योंकि जब से सरकार आई है कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला, कभी 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी 3G का घोटाला, उसके बाद फिर कोयला घोटाला, कहीं पे खनन घोटाला, कहीं पे जमीन घोटाला। आए दिन कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े नेता घोटालों में फंस करके या तो जेल जा रहे हैं या जेल जाने की तैयारी में। हरियाणा में अपने आप को जनहितैषी सरकार देने का वायदा करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने पूर्व में हरियाणा के किसान से 25,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन छीन करके वो जमीन SCZ के नाम पर छीनी गई। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज तक हरियाणा में एक भी SCZ का निर्माण नहीं हुआ। उसके लिए कौड़ियों के दाम पर सरकार ने किसान की जमीन को जबरन अधिग्रहित किया। आज जितनी भी कंपनियों को SCZ दिए गए थे, सब ने सरकार को ये कह दिया हम SCZ लगाने में असमर्थ हैं। यानी कि सरकार की और उन कंपनियों की मिली भगत थी। SCZ के नाम पर किसानों की सस्ती जमीन लेकर के सरकार ने बीच में दलाल का काम करते हुए अब उसी जमीन को रिलीज करते हुए अब वो जमीन जो लाखों के भाव में किसान से ली गई थी, कई करोड़ के प्रति एकड़ के हिसाब से वो जमीन आगे बिकेगी। इसमें जनता को कांग्रेस पार्टी का जो अंदर चोर छुपा था इसके मन में सरकार के, वो स्पष्ट दिखाई देता। JBT भर्ती घोटाला, जिसमें ये बिल्कुल स्पष्ट जनता के सामने आया है। जब उनके जो पेपर हुए थे बच्चों के, उसमें उनके अंगूठों के जो निशान का मिलान हुआ, मेरे ख्याल में 1500 जो चेक हुए थे पेपर, उनमें से 100 में वो निशान फर्जी पाए गए। यानी कि इस बार की भी JBT के भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इस बात के प्रमाण जनता के सामने आ चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि बेरोजगार नौजवान जिसने अपने परिवार की पूंजी लगा करके, अपनी जवानी को खपा करके, जिसने अच्छी तैयारी की, टेस्ट की, पेपर जिसने क्लियर करने के लिए पूरा अपना सब कुछ झोंक दिया, वो इस घपले और घोटाले में नौकरी में भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाता है। और सरकार जिन लोगों को चाहती है घपले और घोटाले द्वारा और दूसरी प्रकार के जितने भी अनैतिक तरीके होते हैं वो अपना करके वो लोग आगे आ जाते हैं, जो काबिल लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि इस सारे घोटाले की एक निष्पक्ष जांच उसकी होनी चाहिए और पहले की तरह जिस प्रकार से इस तरह के घोटाले करने वाले लोग आज जिस स्थान पर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी वही स्थान मिलना चाहिए।
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने प्रदेश में असमान विकास करवाने का काम किया है, असमान रोजगार देने का काम किया है। रोजगार केवल मिले तो लोकसभा क्षेत्र रोहतक को मिले, विकास के काम हुए तो वो भी लोकसभा क्षेत्र रोहतक के हुए। उससे बाहर ना लोगों को रोजगार है और ना आम जन का विकास की कोई बात इस सरकार हुड्डा सरकार में। और नौजवान साथियों, आपके बीच में दो बात कह करके अपनी बात तो अटल आडवाणी के शासन में उस सैनिक को बड़े पार्थिव शरीर के वक्ताओं ने बताया, किसान रेलवे के विषय में आपको जानकारी दी। हमने एक कार्य आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का जो है मुफ्त में उनको जो है ऋण मुहैया कराते हैं और फिर साल में वापस ले लेते हैं। निश्चित तौर पर तो केंद्र में जो लाखों करोड़ों रुपए की जो है सभी अखबारों में, विज्ञापनों में, सभी टीवी पर, चैनलों पर, टोटल टीवी तहत का जितने भी टीवी चैनल है और जितने भी अखबार के ऊपर के फ्रंट पेज पर है, आपने बैठक हमने यहाँ आयोजित की जिसमें किसान मोर्चा के कार्यक्रमों की चर्चा हुई और अभी इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तथा हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रमुख लोगों से बैठ करके आने वाले दिनों के कार्यक्रमों के बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अच्छा जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब छोड़ के आओ नीचे।